जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, आपने कई बार देखा होगा कि सड़क हादसों में घायल गौवंश औषधि के अभाव में तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देते हैं और वही कुछ मांस भक्षी एक जीभ के स्वाद के चलते गायों को कत्ल खाने ले जाकर बेरहमी से काट देते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में गायों के संरक्षण का विचार रखने वाले धर्मात्मा समाज में कुछ ही हैं और इस पुण्यशाली कार्य के लिए प्रयास करने वाले उनमें से भी कम। गौ संरक्षण के विचार के लिए प्रयास पर सफल रूप से कार्य करने के लिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने भक्तों को प्रेरणा दी है। गुरुवर से प्रेरणा प्राप्त इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के बेलई बंडा में संचालित आचार्य श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं सुधार समिति द्वारा संचालित दयोदय गौशाला की झलकियां। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिपाली जैन। दर्शकों, गौ संरक्षण भाव को कर्म प्रेरक रूप में सिद्ध करने के निमित्त से मध्य प्रदेश की पावन धरा के बेलई बंडा में आचार्य श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र का संचालन भली भांति हो रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से संचालित ये गौशाला 5 एकड़ भूमि में विस्तारित है। इस संस्था में तन मन धन से सहयोग देने वाले सभी पुण्यशाली व्यक्ति समूचे समाज को गौ सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए आज हम आपको जिनवाणी गौरक्षा मिशन के अंतर्गत दिखाते हैं बेलई बंडा में स्थित दयोदय गौशाला की हृदय स्पर्शी झलकियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन एवं सनातन धर्म में गाय को माता की उपाधि दी गई है। पुराणों के अनुसार गायों के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन वर्तमान समय में देवताओं की तरह पूजा जाना तो दूर, गायों को पशु के रूप में पर्याप्त रख रखाव करने की भी चेतना समाज में खत्म होती जा रही है। समाज की ऐसी विषप्त स्थिति को दूर करने के निमित्त से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा प्राप्त प्रेरणा से देश भर में हजारों की संख्या में गौ संरक्षण केंद्र और गौशालाएं खुल चुकी हैं, जिनमें लाखों पशुओं का संरक्षण किया जा रहा है। इसी भाव पूर्वक कार्य की श्रृंखला में सन 2000 में मध्य प्रदेश के बेलई बंडा स्थित आचार्य श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं सुधार समिति द्वारा दयोदय गौशाला की स्थापना की गयी। यूं तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से समाज में गौरक्षा का भाव सजग हो रहा था, लेकिन इसे स्पष्ट रूप तब मिलने लगा जब देश भर में गौशालाएं खुलने लगी। गुरुवर की विचारधारा से प्रेरित कई संतों एवं साध्वियों ने गुरु भक्तों को गौशाला खोलने का आदेश दिया। कुछ ऐसे ही प्रयासों को सफल रूप देने के लिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, आरिका श्री दृढ़मती माता जी, आरिका श्री अनंतमती माता जी और आरिका श्री अकंपमती माता जी ने मध्य प्रदेश के बेलई बंडा में भी एक गौशाला निर्माण कार्य करने की जिम्मेदारी स्थानीय निवासियों को दी। संतों और साध्वियों के निर्देश को आशीष रूप में स्वीकार कर लोगों ने आरिका श्री अकंपमती माता जी के सानिध्य में दयोदय गौशाला की नींव डाली। गौशाला और आचार्य श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र बंडा के निर्माण हेतु श्री पूरन चंद छोटेलाल, श्रीमती विमला तस्य पुत्र नीलेश कुमार, अनिल कुमार, संजय कुमार, सौरभ कुमार बमाना परिवार द्वारा 5 एकड़ भूमि एवं गायों के चरने हेतु 6 एकड़ भूमि दान स्वरूप प्रदान की गई। हमारे ऐसे भाव हुए कि ये जमीन हमें गौशाला के लिए दे देना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया कि विजय कुमार को साथ में लेके जमीन दिखाने गए। जमीन चौधरी जी ने देखी, वे कह लगे छोटेलाल तुम इस जमीन को गौशाला को दान में दे दो। मैंने कहा ठीक है भैया, दे तैयार। तो मैंने वो 5.5 एकड़ जमीन गौशाला को दी। उस जमीन को परिवर्तित करने में ट्रांसफर करके यहाँ पर ये जमीन ली गई और 6 एकड़ जमीन चरोखर के लिए दी गई। इस प्रकार से ये सब जो है अकंपति माता जी के लिए सब प्रेरित जाता है। उनकी प्रेरणा से सब हुआ है, उनका आशीर्वाद रहा।
गौशाला के निर्माण और सुचारू रूप से चलाने के लिए अब आवश्यकता थी गौशालाओं के लिए कार्य करने और सभी कार्य करवाने के लिए विशेष कमेटी की। इस आवश्यकता का महत्व समझते हुए दयोदय गौशाला के लिए आचार्य श्री विद्यासागर पशु संरक्षण सुधार समिति एवं प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी का गठन दयोदय महासंघ के अंतर्गत किया गया, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री के साथ कोषाध्यक्ष के साथ अनेक सदस्यों ने अपने पदभार संभालते हुए गौरक्षा का प्रण लिया। सभी का अति सहयोग रहा, जिससे हमारी आज गौशाला 5 एकड़ में निर्मित है, जिसमें 3 भूसा गोदाम बनी हुई हैं, 7 पशुगृह बने हुए हैं, 1 बच्चों का पशुगृह बना हुआ है। वर्तमान में करीब हमारे पास 1100 के लगभग इसमें पशु हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। हमारी गौशाला में 3000 पशुओं की रखने की क्षमता है। जो अभी पशु कम है, 2 में बाद जैसी बरसात शुरू होती है तो करीब 1100 से बढ़ के 2100 तक पहुंच जाएगी। कमेटी के सभी सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए गौशाला की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया, जिसमें सबसे पहले सभी पशुओं के खाने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गौशाला परिसर में 3 भूसा गोदाम का निर्माण करवाया गया, जिसमें गायों के लिए खाने हेतु पूरे साल का भूसा रखा जाता है। इसके अलावा गायों के पानी पीने के लिए सामान्य नलों के साथ ट्यूबवेल की भी व्यवस्था की गयी। बंडा क्षेत्र में निर्मित ये गौशाला चारों ओर से प्राकृतिक दृश्यों से सुसज्जित है, जहां न भाग दौड़ से भरी जिंदगी की गूंज है और न क्षेत्र को नगर में बदलने की जल्दी। इससे अच्छा वातावरण यहाँ संरक्षित पशुओं के लिए और कौन सा हो सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य और शुद्ध वातावरण के बीच में गायों का संरक्षण किया जा रहा है। इस दयोदय गौशाला में 3000 पशु रखने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में 995 पशु यहाँ है, जिनका ध्यान पूरे सेवा भाव के साथ रखा जा रहा है। यहाँ 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए बाकायदा रहने के लिए चौकीदार के लिए सुविधा है। रात में भी ड्यूटी होती है, दिन में भी ड्यूटी होती है। और हमारे जानवर जो यहाँ हैं गौशाला के करीब 1300-1400 जानवर, उसमें से जो बीमार जानवर हैं 100-150 वो यहाँ गौशाला में रहते हैं। बाकी सुबह 9:30 बजे गौखर निकल जाती है, उसमें 4 आदमी चरोखर चराने के लिए जाते हैं। और नदी किनारे खजरा गांव में हमारी करीब 25 एकड़ ज़मीन है, उसमें एक गौखर जाती है। वहाँ चरने के बाद शाम को नदी का पानी पिलाते हुए 5 बजे वापस आ जाती है। जब से गौशाला खुली है हमारे सब ट्रस्टी गौशाला चला रहे हैं, अच्छी तरह से संपन्न हो रही है, कोई परेशानी नहीं, न किसी कर्मचारी को परेशानी। हमारे यहाँ चिकित्सा का भी व्यवस्था है, मृत जानवरों को उठाने के लिए व्यवस्था है और भरपूर भूसा खरीदने का भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। ये सब समाज के द्वारा दान के रूप में, शासन के रूप में प्राप्त होता है, उसी से गौशाला हम चला रहे हैं और आगे भविष्य में इससे अच्छा मतलब गौशाला चले, ऐसे ही हम कामना रखते हैं। इस दयोदय गौशाला में समिति के पदाधिकारियों द्वारा गौवंश की पहचान के लिए गायों के बछड़ों के कानों पर पीले रंग के बिल्ले लगा रखे हैं, जिसमें एक कोड दर्शाया गया है। वहीं गौशाला में 18 कर्मचारियों द्वारा गायों की देखरेख और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा गौशाला परिसर में श्री समेत शिखर जी के नाम से टीन शेड बना हुआ है, जिसमें चारे का सेवन करते हैं। पूरे परिसर में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी निमित्त से कर्मचारी सुबह शाम सफाई करते हैं। दानदाताओं के भाव भी जागृत होते हैं, तो अभी उम्मीद तो है कि कोई ना कोई अपन को चातुर्मास मिलेगा। जैसे भी पूर्णमती माता जी अभी हाजिर में हैं भी, और दीदी वगैरह भी गौशाला देख गई हैं, तो अभी अपने को जो चातुर्मास में सहयोग प्राप्त होगा, सानिध्य प्राप्त होगा, उसमें सहयोग भरसक मिलेगा। और इसमें हमारी योजनाएं हैं कि हमारी पूर्ण तत्काल जल्दी से जल्दी हों, इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। एवं अभी तक जैसा हमारी कमेटियों से, प्रबंध कारिणी हो, ट्रस्ट कमेटी हो, समस्त सदस्य एवं कर्मचारी
आज जो 25 अपने कर्मचारी हैं वो भी एक गौशाला के अंग हैं। उनसे हमारे लिए जितना भी सहयोग मिल रहा है और वो सहयोग प्राप्त करता रहे, मिलता रहे, तो मैं ये अति विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये भावी योजना भी हमारी जल्दी से जल्दी पूर्ण होंगी एवं जल्द माने जितनी भी हमारी गौशाला की व्यवस्थाएं उसको हम और उच्च स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे महावीर भगवान। गौशाला परिसर में स्थित श्री गिरनार जी भवन में गौवंश की सुविधा के लिए चारा खाने वाले स्थान पर पंखे और हवादार जाली भी लगी हुई है। मैं यहाँ पर गौशाला देखने आता जाता रहता हूँ। गौशाला में सभी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चल रही हैं। यहाँ पर समाज का एवं बाहर से लोग आते रहते हैं देखने के लिए। इस साल भूसा अच्छी खरीदी हो गई और मैं मंत्री अध्यक्ष महोदय के साथ रहता हूँ, उनके साथ आता जाता रहता हूँ। और बंडा नगर में 2000 में आचार्य विद्यासागर के आशीर्वाद से, माँ अकम्मती माता जी के आशीर्वाद से गौशाला संचालित हुई थी। तभी से हम लोग सब गौशाला देख रहे हैं एवं गौशाला की व्यवस्थाएं सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। इस दयोदय गौशाला में बेलई बंडा का जैन समाज समय समय पर अपनी सेवा देता रहता है। ऐसे में कई ऐसे परिवार हैं जो नियमित रूप से पशु सेवा के लिए यहाँ आते हैं और समाज के अन्य लोगों को गौवंश की सेवा करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। दयोदय गौशाला के परिसर का वातावरण अत्यंत रमणीय होता है। समय समय पर बंडा के जैन समाज के लोग आचार्य श्री विद्यासागर की प्रेरणा से दयोदय गौशाला में गौ सेवा के लिए पहुंच जाते हैं और अन्य लोगों को भी गायों की सेवा करने की अपील करते हैं। यहाँ विचरण करते गाय के सुंदर बछड़ों को देखकर उनका मन आनंदित हो जाता है। भरे पेड़ पहाड़ियों से घिरी ये गौशाला 5 एकड़ भूमि की गोद में फैली हुई है, जहां लगभग आधे क्षेत्र में विभिन्न शेडों का निर्माण करवाया गया है, जो जैन तीर्थ व सिद्ध क्षेत्र के नाम से है, जैसे कि नैनागिर जी, तिजारा जी, पदमपुरी जी आदि शेडों का नाम रखा गया है। बीमार गायों के उपचार के लिए गौशाला में काउ लिफ्टिंग मशीन के साथ पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें गंभीर रूप से बीमार, कमजोर एवं घायल पशुओं का इलाज किया जाता है। इसके अलावा समय समय पर डॉक्टरों द्वारा गौवंश को उपचार दिया जाता है। मैं यहाँ पर गौशाला में 3-4 साल से कार्यरत हूँ। समय समय पर इलाज करता हूँ और टीकाकरण, वैक्सीन ये सभी समय पर होते हैं। इसके अलावा टैकिंग पशुओं में जो हुई वो पूर्ण रूप से हुई और इलाज में कोई कोताही नहीं रहती है, न कोई लापरवाही। समय पर पूरी टीम जो गठित है कमेटी से जो हमारे लिए निर्देश मिलते हैं उसका मैं भरपूर प्रयास कर पालन करता हूँ। दयोदय गौशाला में जीव दया करने के लिए जैन समाज के लोग समय समय पर अपनी अहम भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चे, महिला हो या कोई पुरुष या फिर कोई बुजुर्ग, हर कोई गौ सेवा करने में ललायत रहता है। गौशाला जाकर गायों और बछड़ों को खाना खिलाकर प्यार दुलार करते हैं। जो गाय अपनी स्वस्थ अवस्था में हमें अमृत समान दूध देती है, खेती के लिए बैल देती है, ईंधन के लिए गोबर देती है और जिसका मूत्र औषधियों में काम आता है, उसी गाय को लोग वृद्ध होने पर जंगल में छोड़ देते हैं, जहाँ से कुछ लोग पकड़कर बूचड़ खानों में कत्ल होने के लिए बेच देते हैं। इन लोगों के लिए एक जैन परिवार सबक बना हुआ है। इस समय मध्य प्रदेश में जैन परिवार गौ सेवा के लिए सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। लगभग मैं 4 माह से गौ सेवा सेवकों को उनके मेरे निर्देश से संचालित हो रही है और हर प्रकार से मैं गौशाला की व्यवस्था देखता हूँ और एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है गाँव
गायों की सेवा करने से। जब से मैं गौशाला में गायों के सानिध्य में हूँ, मुझे एक आत्मिक शांति और परिवार में खुशनुमा माहौल की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई। मैं समाज से अनुरोध करता हूँ कि गायों को अपने घर में स्थान दें। स्थान नहीं कर सकते हैं तो गौशालाएं जहाँ पर खुली हुई हैं यथातथ उनमें सहयोग करें। इसी में सबके कल्याण और सबके लिए मार्ग प्राप्त होगा। गौ सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए जीव दया के मसीहा आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की पावन भूमि बेलई बंडा में संचालित आचार्य श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं सुधार समिति की दयोदय गौशाला को दयोदय अहिंसा रत्न अलंकरण से सम्मानित भी किया जा चुका है। मूक पशुओं पर अपनी करुणा की कृपा बरसाने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित मध्य प्रदेश की बेलई बंडा दयोदय गौशाला के कार्य से प्रभावित होकर इस गौशाला को दयोदय महासंघ परिवार के सौजन्य से समाज सेवी एवं गौ सेवक श्री नंद किशोर भाई जी द्वारा 2014 में दयोदय अहिंसा रत्न अलंकरण से सम्मानित किया जा चुका है। दर्शकों, बेलई बंडा की दयोदय गौशाला का संरक्षण कर रही आचार्य श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं सुधार समिति ने मध्य प्रदेश की जनता से इस गौशाला में गौ सेवा करने के लिए प्रेरित किया है और गौशाला के विकास के लिए अधिक दान राशि देने की अपील की, जिससे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से जीव हत्या पर पूर्णतः रोक की जा सके। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी गौशाला में अधिक से अधिक दान दें। जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम गौ रक्षा मिशन में अभी वक्त है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री नेत्र। तो दर्शकों, आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के बेलई बंडा में आचार्य श्री विद्यासागर पशु संरक्षण एवं सुधार समिति की दयोदय गौशाला के पावन दृश्य। दर्शकों, आपने अवश्य देखा होगा कि बेलई बंडा के लोग किस तरीके से आचार्य श्री से प्रेरणा पाकर गौ सेवा में लगे रहते हैं और अपने जीवन रूपी नैया को गौ सेवा के माध्यम से पार लगाने में लगे हुए हैं। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आगे भी हम आपको जिनवाणी चैनल का विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा के माध्यम से देश भर की ऐसे ही गौशालाओं से रूबरू कराते रहेंगे। अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।